और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां झारखंड को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात मिली है। धनबाद की अब सूरत बदलने वाली है। 2 लेन फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही 1100 करोड़ रुपए की लागत से ये निर्माण होना है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर, जहां झारखंड को बड़ी सौगात केंद्र की तरफ से दी गई है। धनबाद का सूरत बदलने वाला है। 6 लेन फ्लाईओवर का निर्माण होने वाला है। आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि झारखंड के धनबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के बरवा अड्डा, पानागढ़ के निरसा और गोविंदपुर क्षेत्र में मौजूदा फुटपाथ के पुनर्निर्माण और पुनर्वास सहित 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 1130.54 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दे दी गई है। ये परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा है। वर्तमान में संरेखन निरसा और गोविंदपुर के निर्मित क्षेत्रों से गुजर रहा है, जिसमें मौजूदा प्रमुख क्रॉस रोड्स के साथ ही ग्रेड जंक्शन है, जो कि निरसा में भीड़भाड़ निर्माण करते हैं, और प्रस्तावित ग्रेड अलग संरेखन बाईपास के रूप में कार्य करेगा और इस कॉरिडोर में सुचारू और सुगम यातायात को सुनिश्चित करते हुए भीड़भाड़ वाले इलाकों को देखते हुए, यानी कि भीड़भाड़ को कम करने में ये मदद करेगा। तो नितिन गडकरी का ये पोस्ट, जिसमें उन्होंने पूरी जानकारी दी है। और इसी बीच राज्य से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी को लेकर के बयानबाजी का दौर अब तेज हो गया है। जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है, उन पर तंज कसा है। जेएमएम ने कहा है कि रघुवर दास के आने से बाबूलाल मरांडी को अब खतरा सता रहा है। उन्हें ये डर सता रहा है कि उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस का डर उन्हें अब सताने लगा है। बेवजह ट्वीट कर और बयान देकर ये दिखाना चाहते हैं, वो अपनी मौजूदगी को लोगों के बीच दिखाना चाह रहे हैं। बाबूलाल को विस्थापित होने का डर अब सताने लगा है। बाबूलाल और रघुवर दास दोनों में से कोई हेमंत सोरेन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कांग्रेस ने हमला बोलते हुए ये कहा कि बाबूलाल रघुवर दास की दोस्ती कुछ जमती हुई नहीं दिख रही है। इन दोनों की दोस्ती सिर्फ ऊपरी दिखावा है। सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं होगा, बल्कि दिल मिलना चाहिए। तो सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां बाबूलाल मरांडी को लेकर के बड़ा बयान। जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दे पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि रघुवर दास जी के आने के बाद बाबूलाल मरांडी जी की सक्रियता बढ़ गई है, या उन्होंने बढ़ा दी है। एक्स पर बेवजह पोस्ट आना, ऐसे मसले पर बयान आना जिसका कोई औचित्य नहीं है, ये सब आइडेंटिटी क्राइसिस कहीं ना कहीं उनको नजर आने लगा है। उनको अब अपने विस्थापित होने का खतरा मंडराने लगा है। वो सुर्खियों में बने रहने के लिए ऊल जलूल कुछ से कुछ बातें बयान देते रहते हैं। ये रघुवर इफेक्ट ही है। देखिए, मुझे ये लगता है कि बाबूलाल जी की दोस्ती रघुवर दास जी से अच्छी बात है, पार्टी में है, दोस्ती होनी भी चाहिए। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ ऊपरी दिखावा ना हो, अंदर से दोस्ती हो। और रघुवर दास जी अगर चाहते हैं कि बाबूलाल जी से दोस्ती करें, तो स्वाभाविक तौर पे दिल भी मिलना चाहिए। सिर्फ हाथ मिला करके दोस्ती से दोस्ती का फायदा नहीं होता। दिल मिला लें ये लोग, तो हमें लगता है कि पार्टी आने वाले समय में बाबूलाल जी की जो कार्यशैली रही है, तो बाबूलाल जी कुछ दिनों तक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और काम कर सकते हैं। जेएमएम और कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का पलटवार हुआ है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि ये सिर्फ अफवाह उड़ाना जानते हैं, लोगों को अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बीजेपी के अंदर सब परिवार की तरह रहते हैं। तो आपको बड़ी खबर बताएं, जहां एक तरफ जेएमएम और कांग्रेस बाबूलाल मरांडी को
पर तंज कस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इसका पलटवार किया है, बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी के अंदर सभी लोग परिवार की तरह रहते हैं, किसी को कोई डर नहीं सता रहा है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त राजधानी रांची से बता रहे हैं। सियासी गलियारी में बाबूलाल मरांडी को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं और उस पर अब बीजेपी ने पलटवार भी किया है। वाहे उड़ाने पर विश्वास लोगों को नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर चाहे कोई भी हो, सब एक परिवार की तरह रहते हैं। जिम्मेवारियां अलग अलग परिवार में होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कहीं कोई आपस में मतभेद है, मनभेद है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिलने में अभी और भी ज्यादा लंबा इंतजार करना होगा। वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने लोगों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन इस पर कार्य नहीं हुआ है। हेमंत सरकार पर 2025-2026 के अलावा और 4 साल हैं। हम लोग इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल इस पर आगे विचार करेंगे और 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। प्रति गैस सिलेंडर देने की बात हम लोगों ने कही थी, इंडिया गठबंधन के घटक दल ने भी कहा होगा। ये गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पर जहां घटक दल के सभी लोग नेता रहेंगे, उस पर एक विचार विमर्श होगा और एक नीति तैयार की जाएगी ताकि हम अपने लोगों को 450 रुपया गैस प्रति सिलेंडर दे सकें।